हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी अच्छे से होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ, राइट? है ना? तो अभी बच्चे हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कैलेंडर, जिसको हिंदी में कहते हैं पंचांग। उसमें मैंने 4 टाइप तक करा दिया है। लास्ट का जो हम लोग का टाइप था वो था किसी भी तारीख को दिन याद करना, है ना? और वो सारे जितने भी टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 जितने भी मैंने पढ़ाया है, सब आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना? बहुत एग्जाम में सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब आराम से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, और जहां नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक है? तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते करते हुए आगे का आज का जो हम लोगों का सेशन है वो कैलेंडर का लास्ट पार्ट है, और इसको हम लोग नाम दिए रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, यानी कैलेंडर को दोबारा आना। यानी कैलेंडर कब रिपीट होता है? आपको पता है कि दिन के अनुसार जो दिन रिपीट करता है वो 7 दिन पे करता है, लेकिन यहाँ पे कैलेंडर की बात हो रही है, मतलब वर्ष की बात हो रही है। यानी वर्ष के अनुसार, ईयर के अनुसार कैलेंडर कितने वर्षों पर रिपीट करता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, कई दिन पहले कई 1-2 साल पहले यूपी एसआई का पेपर हुआ था, एसएससी का पेपर होते रहता है हमेशा। उसमें बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, है ना? तो आज का जो हम लोग का हेडिंग है वो है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, है ना? इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। समझ रहे हैं ना? एक एक करके देखेंगे, ट्रिक भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। देखते हैं किससे प्रश्न आसान होता है, और जिससे आपको आसान होगा, आप, मुझे पता है कि आप लोग ट्रिक को ही पकड़ोगे। चलो, तो मैं कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों में बताऊंगा, ठीक है ना? बस आप शांति से ध्यान से पढ़ाई करो, और जहां नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो, ठीक है ना? चलो, तो जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, सबसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं नोट करता हूं आपके सामने। मैंने पूछा कि ये बताओ कि 2017 जैसा किस वर्ष का कैलेंडर होगा, राइट? दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछ दिया कि 2015 जैसा किस वर्ष का कैलेंडर होगा, ठीक है? और तीसरा मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 2012 जैसा किस वर्ष का कैलेंडर होगा। ये मैंने 3 एग्जाम्पल आपके लिए सामने लिया, और देखना यह 3 एग्जाम्पल पे पूरे के पूरे चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। बस अब ध्यान से आपको सुनना है, मेरे हर एक बात को दिमाग में नोट करना है, कॉपी में नोट करना है। तो आप इसको ध्यान से समझिए, और एक वीडियो आप देख लेंगे ना, आप पूरे इस तरह के क्वेश्चंस को कभी नहीं बोलेंगे, मैं वादा करता हूँ आपसे। एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है? चलो, अगर हम बात करते हैं रिपीटेशन कैलेंडर का, तो आपको पता है कि कैलेंडर 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है बच्चे? 2 तरह का। एक को कहते हैं जनरल ईयर और एक को कहते हैं लीप ईयर, है ना? तो ये कैलेंडर दोनों अलग अलग होता है। लीप ईयर क्या होता है मैंने बता चुका, और जनरल ईयर क्या होता है ये भी मैं बता चुका आपको, ठीक है ना? तो आइए इस पे चर्चा करते हैं हम लोग ज़्यादा, और देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले सामान्य वर्ष को लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यह जो मैंने लिया है आपके सामने एग्जाम्पल, यह जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया है वो है सामान्य वर्ष। यह भी सामान्य वर्ष, यह भी सामान्य वर्ष, यह लीप वर्ष है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर कब होता है। सबसे पहले सामान्य वर्ष। पहले मैं बेसिक से बात करता हूँ। सबसे पहले मेरी एक बात को समझिएगा। आपको पता है कि दिन के अनुसार हर 7वें दिन कैलेंडर का क्या होता है? रिपीटेशन। 7 दिन, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ते जाएंगे, घटाते जाएंगे, तो कैलेंडर का क्या हो जाएगा? रिपीटेशन हो जाएगा। तो वर्ष के अनुसार भी वही लॉजिक को लगाना है। क्या करना है कि वर्ष को दिन में कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट कर देना है? आगे आने वाले, यानी 2000, पहला एग्जाम्पल है 2017, आगे आने वाले वर्ष को दिन में कन्वर्ट करते जाना है। और जहां पर 7 का मल्टीपल होगा, यानी जहां पर 7 से कट जाएगा, वहीं क्या हो जाएगा? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। आओ देखो जरा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2018, है ना? 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 डॉट आगे भी आप ले सकते हैं। अब आपको पता है कि सामान्य वर्ष है तो इसमें दिनों की संख्या 365 होता है, और जब 365 में 7 से भाग देंगे तो शेष क्या बच जाता है? 1 बच जाता है। कितना बचता है? तो आपको 365 नहीं लेना है,
आपको क्या कर लेना है कि इसके 20वें दिन को पकड़ लेना है। यानी यहाँ पर हम नोट यह करेंगे कि अगर हम यहाँ पर 20वें दिन कितना बचेगा 1, यहाँ भी सामान्य वर्ष से 20वें दिन कितना बचेगा 1, लेकिन 2020 क्या है लीप ईयर है, तो यहाँ पर 20वें दिन कितना बचेगा 2, यहाँ पर कितना बच जाएगा 1, यहाँ पर कितना बच जाएगा, सॉरी कितना बच जाएगा 1, और यहाँ पर भी कितना बच जाएगा 1, लेकिन यहाँ पर कितना बच जाएगा 2। अब सभी के 20वें दिनों को जोड़ते हैं और देखते हैं कहाँ पर 7 पूरा हो जाता है, क्योंकि 7 पूरा होगा तो 1 वीक बराबर 7 दिन, और 7 दिन जैसे ही पूरा होगा फिर दोबारा दिन क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो आओ देखो जरा, जोड़ते हैं 1 1 2 2 4 5 6 7, देखो यानी यहां पर तुम्हारा 7 पूरा हो गया, यानी यहां पर 20वें दिनों का जो संख्या था वो 7 का मल्टीपल हो गया, यानी टोटल यहां तक कुल दिनों की संख्या कितना निकल गया 7, और किसी भी दिन में 7 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, कैलेंडर का रिपीटेशन हो जाता है। यानी अगर कहा जाए कि 2017 जैसा किस वर्ष का कैलेंडर होगा, तो हम क्या आंसर देंगे कि 2023 का। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब समझना, यानी सेम तारीख को सेम दिन आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि रोहित अपना जन्मदिन 2024 में, आज कितनी तारीख है, मान लो देखो एग्जांपल देते हैं, आज हो गया तुम्हारा 30 तारीख, 30 अप्रैल 2024। आज कौन सा दिन है भाई, तो आज है ट्यूसडे। कौन सा दिन है, ट्यूसडे। अगर रोहित शर्मा अपना जन्मदिन 30 अप्रैल 2024 को 24 में थर्सडे को यानी सॉरी ट्यूसडे को यानी मंगलवार को मनाता है, तो बताए कि फिर रोहित शर्मा अपना डेट ऑफ बर्थ इसी दिन यानी ट्यूसडे को किस वर्ष मनाएगा, यानी सेम दिन सेम तारीख को सेम दिन आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर कहते हैं। समझ में आ गया, आई होप कि यह बातें मेरी समझ में आपको आ गई होगी। तो उसी प्रकार से हमने आपको कंसेप्ट से बताया और दिखाया कि 2013 जैसा किस वर्ष का कैलेंडर होगा, 2013 जैसा किस वर्ष का कैलेंडर होगा। तो आपने क्या देखा बच्चे, आपने क्या देखा, तो सॉरी यहां पर ले लेते हैं फिर से, 2013 जैसा 2017 था, 2017 जैसा किस वर्ष का कैलेंडर होगा, 2017 जैसा आ गया 2017 जैसा। तो हमने एग्जाम्पल लिया था, ओहो 2017 जैसा किस वर्ष का कैलेंडर था बेटा, तो मैंने एग्जाम्पल लिया था, क्या एग्जाम्पल लिया था, 2018, 2018, 19 और क्या लिया था 20 और क्या लिया था 21, 22 और क्या लिया था 23 और क्या लिया था 24 डॉट डॉट डॉट, है ना। हमने क्या किया था 20 दिनों की संख्या निकाला था 1 1, लेकिन यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, सॉरी 1 1 और 2। तो जब हमने जोड़ा था तो यहाँ पर आके क्या पूरा हो गया था, 7 पूरा हो गया था। जब यहाँ पे 7 पूरा हो गया था 2017 जैसा किस वर्ष का कैलेंडर मिला बच्चे, 2023। एक बात और ध्यान में रहना चाहिए कि सामान्य वर्ष है तो रिपीट भी करेगा तो किस में करेगा, सामान्य वर्ष में ही करेगा। इस बात को ध्यान में आपको जरूर रखना है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल हमने लिया था 2015, इसी प्रकार से 2015 के आगे आने वाले सभी वर्ष को लिखते हैं और देखेंगे कहाँ पे 7 का मल्टीपल होगा। तो 2015 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब हम यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे और यह देखेंगे कि कौन सा वर्ष कहाँ पर 7 का मल्टीपल होता है। लीप वर्ष हो गया 20 दिन 2, 20 दिन 1, 20 दिन कितना 1, 20 दिन कितना 1, यहाँ पर कितना आ गया 2, यहाँ पर कितना आ गया 1, यहाँ पर कितना आ गया 2, सॉरी
एक होगा, 22 है ना, यहाँ पर कितना एक, 24 आ गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना एक, यहाँ पर कितना एक, और यहाँ पर भी कितना एक। अब जोड़ने की कोशिश, जोड़ो और समझो कि कहां पर यह 7 आ रहा है ना। तो जोड़ते हैं, 2 1 3 4 5 2 7, देखो 2020 जैसा 20 में 7 पूरा हो गया। लेकिन यह देखो सामान्य वर्ष है, और 2020 कौन सा वर्ष हो गया, लीप वर्ष है, यानी यह कभी भी हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें 365 और इनमें 366 कभी सेम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर नहीं होगा, है ना। तो हम फिर क्या करेंगे, आगे जाएंगे, क्या करेंगे, आगे जाएंगे, फिर खोजेंगे 7 का मल्टीपल। तो यहाँ पर 7 8 9 10 10 10 2 12 13 14, देखो फिर 7 का मल्टीपल कहां पर मिला, 2026 में मिला, यानी यह भी सामान्य वर्ष, यह भी सामान्य वर्ष। तो देख लो क्या हो गया, यानी 2015 जैसा किस वर्ष का कैलेंडर हो गया था, 2026 के जैसा हो गया। ये तो रहा कंसेप्ट। और ट्रिक क्या इस प्रकार से एग्जाम में बनाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, नहीं बनाना इस तरह से। ट्रिक देखो, कहता है सुनना, अब जोड़ो कितना वर्ष लगा है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 वर्ष, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 11 वर्ष, यानी यहाँ पर 6 वर्ष जोड़ने पर रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर हो रहा है, यहाँ पर क्या करने पर, 11 वर्ष जोड़ने पर। तो आओ मैं नोट करके लिखो, कॉपी पेन लेकर बैठो, मैं तुमको बता रहा हूं कि कब 6 वर्ष जोड़ना है और कब 11 वर्ष जोड़ना है, और आगे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सारी बातें मैं तुमको समझा रहा हूं, है ना। लिखो ध्यान से, है ना, नोट करके यहां पर लिखो कि किसी भी सामान्य वर्ष में, किसी भी सामान्य वर्ष में, लिखो लिखो आराम से लिखो, किसी भी सामान्य वर्ष में, किसी भी सामान्य वर्ष में 6 वर्ष या 11 वर्ष जोड़ देने पर पुनः कैलेंडर का रिपीटेशन हो जाता है, पुनः कैलेंडर का रिपीटेशन हो जाता है। क्या मैंने कहा, किसी भी सामान्य वर्ष में 6 वर्ष या 11 वर्ष जोड़ देने पर पुनः कैलेंडर का रिपीटेशन होता है। अब तुम कहोगे सर आप तो यहाँ पर दिमागो मेरा कन्फ्यूजिया दिए, कैसे बोलोगे सर, आप बोल लो कि 6 वर्ष भी जोड़ेंगे 11 वर्ष भी जोड़ेंगे, तो सर ये बताओ कि 6 वर्ष कब जोड़ेंगे और 11 वर्ष कब जोड़ेंगे, है ना। तो मैं कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारी हमारी समस्या का समाधान मैं करूंगा, कैसे, आ जाओ। अब सुनो, पॉइंट नंबर 1 लिखकर लिखो, अब इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखकर लिखो, लिखो तो अब इसको 2 भागों में, पॉइंट नंबर 1 जनरल भाग में, पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, वैसे सामान्य वर्ष, वैसे सामान्य वर्ष जिसके लास्ट के 2 अंकों में, लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग देने पर शेष 1 बचता हो, तो 4 के 16, शेष कितना बच गया 1, अगर शेष 1 बचता हो तो उस केस में 6 वर्ष जोड़ देने पर पुनः कैलेंडर का रिपीटेशन हो जाता है। सुन लो ध्यान से, मैंने क्या बोला, वैसे सामान्य वर्ष जिसके लास्ट के 2 अंकों में, लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग देने के बाद में शेष 1 बचता हो, तो उस केस में 6 वर्ष जोड़ देने पर पुनः कैलेंडर का रिपीटेशन हो जाता है। तो देखो 17 है और 17 में हमने कितना जोड़ा, कितने से भाग दिया, 4 से, शेष कितना बच गया 1, तो इस केस में हम कितने वर्ष जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस वर्ष में हम कितने वर्ष जोड़ देंगे, तो 6 वर्ष, क्योंकि 17 में 4 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। इस केस में हमको कितने वर्ष जोड़ देना है, तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया ना। इस केस में 6 वर्ष जोड़ेंगे तो 17 और 6 कितना होता है 23, और देखना जब मैंने कंसेप्ट भी बताया था आंसर क्या था 2023 ही आया था। तो जब लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर शेष 1 बचता हो, तो उस केस में 6 वर्ष जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बातें। अब यहां पर देखो दूसरा कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट नंबर 2 कहता है किसी भी सामान्य वर्ष के लास्ट के 2 अंकों में, लास्ट के 2 अंक क्या है यहां पर 15, कहता है 4 से भाग देने पर शेष 2 या 3 बचता हो, 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 तो उस केस में 11 वर्ष जोड़ देने पर पुनः कैलेंडर का क्या हो जाता है, रिपीटेशन हो जाता है। बस यही 2 कंसेप्ट है बच्चे सामान्य वर्ष का। इसको अगर तुमने समझ गया तो कोई भी सामान्य वर्ष का प्रश्न तुमसे फंसने वाला नहीं है, ये तुम दिमाग में अपने नोट कर लो,
ठीक है ना। आई होप कि यह दोनों बातें समझ में तुम्हारे आया होगा, ठीक है ना। चलो, तो इस केस में 15 है, 15 में हमने 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया तो चरती यहीं 12, शेष कितना बच गया बच्चे 3। तो आपको पता है इस केस में जब दो शेष 2 या 3 बचेगा तो 11 वर्ष जोड़ेंगे तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर होगा। तो 15 में 11 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2026, यानी 2015 जैसा किस वर्ष का कैलेंडर होगा बच्चे, तो 2026 के जैसा होगा। अब इस बात को आप ध्यान में क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट? बोलोगे नहीं सर। चलो, तो यह बातें हैं। आइए एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हाँ, अभी तो एक लीप ये वर्ष का भी कंसेप्ट है, कितने का लीप वर्ष का भी कंसेप्ट है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लीप वर्ष का। मैंने लिखा 2012 जैसा किस वर्ष का कैलेंडर होगा। तो बच्चे इसमें सीधा सीधा मात्र ओनली एक ही कॉन्सेप्ट है, कितना है, एक ही कॉन्सेप्ट है। कहता है किसी भी लीप वर्ष में 28 वर्ष जोड़ देंगे तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर हो जाएगा। और 2000 यदि हम 12 में 28 वर्ष जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 2000। हाँ ठीक है, 2040 आ गया। कितना आ गया 2040। तो 2012 जैसा किस वर्ष का कैलेंडर होगा, तो जब लीप वर्ष होगा तब, है ना, जब लीप वर्ष होगा तब। जब लीप वर्ष रहेगा तो कितने वर्ष जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, 28 वर्ष जोड़ेंगे। और जब 28 वर्ष जोड़ेंगे तो डायरेक्ट रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर हो जाएगा। आई होप कि यह बातें भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब एग्जाम के पूछा गया क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो तो जरा, मैंने लिखा 2003 जैसा किस वर्ष का कैलेंडर होगा दूसरा। यह क्वेश्चंस तो कई बार अनलिमिटेड टाइम पूछा गया है, सारे एग्जाम में पूछा गया है। और ले लिया मैंने 2453, है ना। यह उत्तर प्रदेश एक दरोगा का पेपर हुआ था 2-3 साल पहले, उसका क्वेश्चन है। तो इसका बताओ कितना आंसर होगा। इसमें यह सामान्य वर्ष है ना, तो 6 वर्ष जोड़ोगे 11 वर्ष जोड़ोगे, जल्दी बताओ कमेंट करके। तो बोलोगे सर 4 से भाग तो ये लगेगा नहीं, अर्थात इसमें शेष ऑलरेडी कितना बचा है 3। और जब शेष 3 बचता है तो कितने वर्ष जोड़ते हैं 11 वर्ष। तो 13 में 3 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2014, यानी इसका आंसर हो जाएगा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर 2014। अब ये बताओ, इसमें लास्ट में 4 से भाग देते हैं तो शेष कितना बच जाएगा सर, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना, 1 बचेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, जब 1 बचता है तो 6 वर्ष जोड़ देते हैं। और 6 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2459, यानी 2453 जैसा किस वर्ष का कैलेंडर हो गया, तो 2459 के जैसा। यह कुछ एग्जाम्पल है, आप इस तरह के और भी प्रश्न को बनाते हैं। ये मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट दिया आपको, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को? चलो 2 एग्जाम्पल और लेते हैं जहां पर एग्जाम में प्रश्न तुम्हें परेशान करता है। देखो, एक मैंने ले लिया 1800, है ना, 72, और एक मैंने लिया 1972, है ना। अब यह दोनों के दोनों लीप वर्ष है। तो पता है लीप वर्ष में कितना जोड़ते हैं 28 वर्ष। तो जोड़ को देखो, यहां पर कितना आ जाएगा 1900। अरे भैया यह लीप वर्ष और ये 1900 कैसा आ गया सामान्य वर्ष। तो यहां पर यह तुम्हारा क्या हो गया कॉन्सेप्ट, यह तुम्हारा ट्रिक क्या हो गया, फेल हो गया। यानी जैसे इस केस में 28 वर्ष हमने जोड़ा 1900 आ गया, 1900 क्या होता है सामान्य वर्ष। और क्या लीप वर्ष और सामान्य वर्ष का भी एक जैसा होगा, बोलोगे सर नहीं। तो इस केस में क्या करना, यानी जब किसी भी केस में 28 वर्ष, किसी भी लीप वर्ष में 28 वर्ष जोड़ने पर सामान्य वर्ष प्राप्त होता हो, तो उस केस में 40 वर्ष जोड़ देना तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर हो जाएगा। और जब 2072 में 40 वर्ष, 1872 में 40 वर्ष जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1900 कितना 12, यानी 1872 जैसा किस वर्ष का कैलेंडर हो जाएगा भाई, तो 1912 के जैसा। यह भी लीप वर्ष है। अब यहां पर 28 वर्ष जोड़ेंगे तो डायरेक्ट आ गया कितना 2000। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यह भी लीप वर्ष, यह भी लीप वर्ष। जब दोनों लीप वर्ष हो गया तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यह सारी बातें हैं, छोटा छोटा कंसेप्ट है जो एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा और जहां और भी इसमें अगर कोई डाउट होगा तो मेरे से जरूर पूछिएगा। ये कैलेंडर का पूरा मैंने आपको टाइप कंप्लीट कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ कैलेंडर में पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। आई होप कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप बहुत अच्छे से मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू एवरीबॉडी।